योग सूत्र का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ओम ओम ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका स्वागत है योग सूत्र के स्वाध्याय के साथ। बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे हम शुरुआत कर रहे हैं योग सूत्र में आगे बढ़ने की। बात हुई थी योग सूत्र की शुरुआत उनके प्रणेता महर्षि पतंजलि के बारे में। जो शेषनाग है, जो कृष्ण जो है, उनके ऊपर जो शैया करते हैं, जो पृथ्वी को पूरा धारण करते हैं, ऐसी कहानी है कि वही अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। और ये पतंजलि के रूप में हम सबको योग, आयुर्वेद और व्याकरण तीनों का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उनका धन्यवाद करने के लिए हम सबसे शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। बात हुई थी कि महर्षि पतंजलि जो है वो बहुआयामी व्यक्तित्व है। वो जीवन को बहुत ही साइंटिफिक वे से, मल्टी डायमेंशनल वे से हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम जो है, जो मैं हूं, वो एक रियलिटी में नहीं है। मेरा शरीर भी है, मन भी है, प्राण भी है, बुद्धि भी है, सामाजिक व्यवहार है। सबको साथ में लेकर कैसे हम आगे बढ़ पाए, उसके लिए छोटे छोटे जो सूत्र जो है वो हमको देकर हमारे जीवन को एक अलग ही डायमेंशन में सुख, समृद्धि, शांति की ओर लेकर जाने के लिए प्रयत्नशील है। तो वही सूत्र का हम यहाँ क्या करते हैं, उसका पारायण करते हैं, उसका चैंटिंग करते हैं, उसके अर्थ, उसके भाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो शुरू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने, एक मिनट, कहाँ थे हम? हाँ,
पातंजल योग सूत्राणि, जो बहुत सारे जो सूत्र होते हैं तो सूत्राणि, गृहाणि ऐसे करके सूत्राणि, क्योंकि बहुत सारे सूत्र है। कितने हैं तो कहते 195 सूत्राणि है। तो इतने सारे सूत्र महर्षि पतंजलि ने ये ग्रंथ के अंदर हमको दिए हैं, और उसका हम प्रयत्न करेंगे 50 और 50 मतलब 100 के आसपास तो हम सूत्र कवर करने का प्रयत्न है हमारा। बात हुई थी कि ये जो सूत्र जो है उसको 4 भाग में उन्होंने डिवाइड किया है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। समाधि पाद है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो गंतव्य है, वहां पहुंचने का रास्ता, वो क्या चीज है, अंतिम लक्ष्य, सुख शांति जो समृद्धि है, समाधि की अवस्था क्या होती है, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो वो दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ही जो आपको चाहिए, हर मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर जो जो चीजें पड़ी हुई है उसको ही बाहर निकालना है। जैसे बात हुई थी कि जैसे स्मार्टफोन है तो उसके अंदर इतनी सारी वैरायटी होती है, पर अगर हम उसको सिर्फ फोन करें या टेक्स्ट मैसेज करने में यूज करते और फिर बोले कि हाँ भाई मैं तो इतना ही करता हूँ, मुझे तो ज्यादा नहीं करता, तो क्या मतलब। किसी ने हमको अच्छा गिफ्ट दिया है, मल्टी डायमेंशनल रियलिटी या एक पूरा इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो उसको अच्छे से जानना है, और उससे क्या क्या चीजें हो सकती है वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई है समाधि पाद में। बात हुई थी कि जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, मोबाइल है या अपने कंप्यूटर है, तो वो 3 डायमेंशनल रियलिटी है। एक तो उसका जो है क्या है, फिजिकल जो आउटर लेयर है कि भाई उसका जो मॉडल है वो है एक फिजिकल रियलिटी है। उसके बाद उसके अंदर आता है जो प्रोग्रामिंग वगैरह, एप्स वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जाती है। और थर्ड उसके अंदर बैटरी है, तो एनर्जी लेवल। तो ये 3 डायमेंशन में मोबाइल है, कंप्यूटर है वगैरह काम करता है। हमारी जो रियलिटी है वो क्या है, 5 डायमेंशनल रियलिटी है। कौन कौन सी, अन्नमय कोश हमारा फिजिकल, फिर जो एनर्जी बॉडी है प्राणमय कोश, जो मेंटल बॉडी है मनोमय कोश, फिर हमारे में बुद्धि है, डिसीजन लेने का हम काम करते हैं, और फिफ्थ जो है भाव है। तो ये 2 चीज मशीन में नहीं होती, मनुष्य में होती है। तो ऐसे 5 डायमेंशनल रियलिटी है, और इससे भी बाहर जा पाए वो एक 6th जो है रियलिटी है, डायमेंशंस है। और हमारे आगे के भी एक इंडिविजुअल और एक जो है वो सोशल, ऐसे करके हम 8 डायमेंशंस में जीते हैं। हमारा जो पूरा जो जीवन है 8 डायमेंशनल रियलिटी में रहता है। सोशल लाइफ है, इंडिविजुअल या पर्सनल लाइफ है, फिजिकल, एनर्जी, मेंटल, इंटेलेक्ट, फीलिंग, और फिर आध्यात्मिक। तो हर लेवल के अंदर हम कैसे काम कर पाए, कैसे अपलिफ्ट हो पाए, उसके अंदर जो 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 खामियां है कैसे दूर कर पाए, वो सारी चीजें हमको महर्षि पतंजलि ये सूत्र के द्वारा बताते हैं। छोटे छोटे सूत्र हर डायमेंशन में कैसे काम करना है वो बताएंगे। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। ठीक है, तो प्रार्थना हो गई। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, यहाँ अटकना है। ठीक है, योगेन चित्तस्य, योग द्वारा चित्त के, पदेन वाचाम, पद द्वारा जो व्याकरण के जो पद है उससे हमारी वाचा का, वाणी का, मलम शरीरस्य, जो शरीर के मल है, च वैद्य के न, वैद्य द्वारा जो जो दवाई वगैरह है, ऐसे वैद्य बनकर उसको दूर किया है। ऐसे योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीना, मुनियों के भी मुनि, जो बहुत ही ज्ञानी मुनि है, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे पर अनुकंपा करो। पातन जलिम प्राणजलिरानतोस्मि, अस्मि मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, आपको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपसे अनुग्रह प्राप्त करता हूँ या करती हूँ। उनको धन्यवाद करते कि इतनी अच्छी चीजें आपने मनुष्य को दी है।
अथ योगानुशासनम। अब अथ अथ की बात हो गई थी कि कुछ हो गया है। भाई हमने स्कूलिंग कर ली है, अब हम कॉलेज में जाएंगे। हमने कॉलेज कर लिया है, अब हम मास्टर्स करेंगे। हमने पढ़ाई कर ली है, अब हम बिजनेस करेंगे या व्यवसाय करेंगे। तो एक चीज खत्म होने के बाद जब दूसरी शुरू होती है, तो हमने अभी संसार में सब देख लिया। जो जीवन है अभी उसमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो अभी मैं योग की शरण में जाना चाहता हूँ, अध्यात्म की शरण में जाना ऐसी मानसिकता मेरी बन गई है। मुमुक्षुत्व मेरे में अभी, मुझे अपने स्वभाव को, मेरे अंदर जो जो रियलिटी है सबको जानने की तीव्र इच्छा हो गई है। तो ऐसी इच्छावान लोगों के लिए ही योग के दरवाजे खुलते हैं। तो बोलते अब आप अंदर आ जाओ, आपकी तैयारी है, अभी आपको एंट्री मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अथ योगानुशासनम, तो अभी योग का जो अनुशासित है, जो डिसिप्लिन है, तो योग की शुरुआत कहाँ से होती है? एक डिसिप्लिन वे से। जब आप जीना शुरू कर देते हो, जो योग में बताई गई है, वो आगे बात होगी कौन कौन सी डिसिप्लिन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे अष्ट अंगानी, ऐसी हम सेकंड जब साधन पाद में जाएंगे तो वो डिसिप्लिन आप धारण कर सकते हैं। उसके लिए योग के दरवाजे खुल गए हैं। तो पूछेंगे दरवाजे खुल गए हैं, मैं अंदर आ गया हूं, तो ये योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जब आप योग के मंदिर में, योग के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, या उन लोगों को प्रवेश मिलता है जो लोगों की जो चित्त की अवस्था है वो निरुद्ध हो गई है, या निरुद्ध करने के लिए आए हैं। तो मैं मंदिर में क्यों जाता हूँ? प्रेमवश जाता हूँ, भाववश जाता हूँ, करुणावश जाता हूँ। तो कोई भी जगह पर हम तो योग की शरण में जो आते हैं, उसको क्या अनुभूति होती है? तो उनका जो चित्त है वो निरुद्ध हो जाता है। तो कहते हैं अच्छा, चित्त निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध की एक अवस्था है। तो और कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तो वो भी हमने बात की कि मूढ़ होती है अवस्था, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, और जो पंचम स्थिति है वो है निरुद्ध। तो कोई भी होगा, अगर मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, तो सबका हम निरुद्ध स्थिति के अंदर ला सके ऐसी क्षमता योग के अंदर है। तो योग घटित हो गया है, योगो समाधौ इति, योग को यहाँ समाधि ही कहा गया है। तो वो समाधि योग क्या है? कि जब मेरे चित्त के अंदर वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वृत्तियां जो है वो क्या हो जाते हैं, हम उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। तो कहते हैं, तो फिर ये वृत्तियां क्या है? चित्त तो समझ में आ गया कि भाई इसकी 5 अवस्था है, उसको अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, ये चारों को मिलाकर चित्त बना है। जैसे बात हुई कि बाहर के करण है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ऐसे अंतःकरण है, उसको ही यहाँ चित्त कहते हैं महर्षि। तो ये जो चित्त है, मन, बुद्धि, हमारी स्मृति, और क्या है, अहंकार, ये सबसे ऊपर उठ के निरुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है चित्त। और वहां जो वृत्तियां जो होती है वो निरुद्ध होती है। तो वृत्तियां क्या है? तो फिर बताया कि जो जो ज्ञानेंद्रियों से जो जो इनपुट हमको मिलता है, या अंदर से हमारे जो संसार, जो हमारे संस्कार है वो धीरे धीरे उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक शांत सरोवर है और बाहर से बहुत सारा पवन आ रहा है, बारिश हो रही है, तो कैसे ऊपर नीचे पानी का प्रवाह होता है, तो वो सब वृत्तियां है। लहरें उठना शुरू हो गई है, तरंगे आना शुरू हो गई। तो ये जो तरंगे है वो चित्त के सरोवर में उठने वाली वृत्तियां है। तो जो जो इनपुट मिलता है, कोई वस्तु देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, सब एक तरंग बनकर ही हमारे चित्त में उसका ग्रहण होता है। तो वो चित्त की वृत्तियां,
निरुद्ध हो जाए, वो योग का लक्ष्य है। या योग की डेफिनेशन क्या है? कोई पूछे कि भाई मैंने योग कर लिया या साध लिया, तो उसका मतलब है उसकी चित्त की वृत्तियां जो है वो निरुद्ध हो गई, या उसका जो चित्त है वो निरुद्ध अवस्था पर पहुंच गया है। बाकी हम कहते हैं योग करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम मुंबई पहुंच गए, हमने योग कर लिया। हम मुंबई जाने का प्रयास है। वी आर इन बिटवीन, वी आर इन द प्रोसेस। हम प्रोसेस में है, कर रहे हैं, काम कर रहे, पर घटित नहीं हुआ। तो ये चीज बताने के लिए यहीं से कर दिया है कि अगर आप मुंबई जाते हो, आपको एवरेस्ट जाना है, तो एवरेस्ट पे जाओगे तो क्या क्या स्थितियां होगी, कैसा वातावरण होगा, क्या क्या चीजें दिखाई देगी, तो ये चीजें होगी, आपकी वृत्तियां निरुद्ध हो जाए, तो ही योग घटित हुआ है, सिद्ध हुआ है। तो कहते हैं चलो घटित हो गया, मान लिया मुझे योग घटित हो गया, वृत्तियां निरुद्ध हो गई, तो क्या हो जाएगा? वृत्तियां निरुद्ध हो जाएगी तो क्या? वृत्ति नहीं रहेगी, शून्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं जो दृष्टा, मतलब जो आप हो, जो 8th डायमेंशन में जो विटनेस हो, जो पंचकोश को देखता रहता है, जो समाज को, व्यवहार को और पंचकोशों के पीछे बैठा बैठा सबको देखता रहता है, वो दृष्टा अपने स्वरूप में, सचित आनंद का जो स्वरूप है, आत्मा का, परमात्मा का जो स्वरूप है, उसमें अवस्थित हो जाता है। उसके साथ उसका सारूप्य, सामीप्य हो जाता है, एक रूप हो जाता है। तो जो पहले जो दृष्टा वृत्तियों के साथ जुड़ा रहता था, वो अभी क्या हो जाता है? धीरे धीरे वृत्तियों से छूटकर अपने स्वरूप के साथ सामीप्य हो जाता है। तो कहते हैं चलो अभी नहीं है तो क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब दृष्टा जुड़ा नहीं होता है तब क्या होता है? मतलब दृष्टा अपने स्वरूप के साथ नहीं जुड़ा रहता है, अभी नॉर्मल कंडीशन है, योग घटित नहीं हुआ है, तो क्या होता है? तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कुछ अच्छा खाने की इच्छा हुई, सामने पड़ा है, खा लेते हैं। कुछ देखने की इच्छा हुई, वृत्ति हुई, उसको कर लिया। तो मैं और वृत्ति दोनों अलग नहीं रहते, दोनों एक ही। जो दृष्टा है वो जैसे ही वृत्ति उठती है उसके साथ एक रूप होके भाग जाता है। जैसे नाव है, तो जैसे बहुत बड़ी तरंगे उठती है तो उसके साथ नाव भी बहने लगती है, वो भी आगे चले जाती है, ऐसे खींचा जाता है, खींचा जाता है वृत्तियों के साथ बाहर। और ऐसे तो कितनी सारी वृत्तियां हैं। तो वो सब वृत्तियों को कैटेगराइज किया महर्षि पतंजलि ने, और कहा बहुत सारी हजारों लाखों वृत्तियों के तरंग ये जो हमारे चित्त के सरोवर में उठते रहते हैं, पर उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो कहते हैं जो 5 प्रकार की वृत्तियां है, तो सब वृत्तियां खराब है या अच्छी है ऐसा नहीं है, क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। तो उसका क्या मतलब हुआ? क्लिष्ट का मतलब होता है जो वृत्तियां दृष्टा को संसार की ओर, दुख की ओर लेकर जाती है, भोग की ओर लेकर जाती है, वो सब क्लिष्ट वृत्तियां है। जैसे कि अगर बर्गर है, पिज्जा है, दूसरी चीजों ऐसे खाने की वृत्तियां होती है, तो वो जो वृत्तियां है खाने की, वो क्या करती है? फिर शरीर बिगड़ेगा, फिर दूसरे प्रॉब्लम होगा, तो और दुख के अंदर चले जाएगा। तो वृत्तियां तो उठी और वो क्लिष्ट है। पर अभी खाने की ही वृत्तियां उठी है, और वो क्या है कि सात्विक खाना है, सलाद खाऊंगा, आज मैं उपवास करता हूँ, और वो मैं करता हूँ, तो शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, ध्यान में योग की ओर हम चलने लगते हैं, तो वो अक्लिष्ट वृत्तियां हो गई। तो यहाँ बहुत बड़ी बात महर्षि ने कर दी है कि वृत्ति में दोष नहीं है। वृत्ति तो साइंस की तरह है। जैसे टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, टीवी है, वो अच्छा भी है, बुरा भी है, आप उसको कैसे उपयोग कर रहे हो।
परमाणु एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी है, वो सब, उससे आप एनर्जी बना सकते हो या एटम बॉम्ब भी बना सकते हो। आप उसको संसार की ओर ज्यादा जा सकते हो वृत्तियों का, या वही वृत्तियां जो है वो क्या करती है, आपको योग की ओर लेकर जाती है। जो सीढ़ी है वो आपको ऊपर भी लेके जा सकती है और वही सीढ़ी आपको नीचे भी लेकर जा सकती है। दरवाजा जो द्वार है उससे आप अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। उसमें द्वार का कोई दोष नहीं है, उसमें चित्त का कोई दोष नहीं है, वृत्तियों का कोई दोष नहीं है, मन का कोई दोष नहीं है, इंद्रियों का भी कोई दोष नहीं है। वो तो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो? आप वृत्तियों के साथ एकरूप हो जाते हो। कौन सी वृत्तियों के साथ एकरूप होते हो? योग की ओर जा रहे हो या भोग की ओर जा रहे हो? सुख की ओर जा रहे हो या दुख की ओर जा रहे हो? वो आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे करके आपको दोनों रास्ते बता दिए, श्रेय प्रेय। कठोपनिषद में कहते हैं कि हर समय आदमी के पास, मनुष्य के पास दोनों रास्ते एक साथ उत्पन्न होते हैं, श्रेय का और प्रेय का, श्रेष्ठता का और प्रिय रास्ता। तो यमराज कहते हैं नचिकेत से कि तुमने श्रेय का रास्ता, प्रिय वस्तु है आपको, जो लाइक है, आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो रास्ता आपने नहीं चुना। क्लिष्ट वृत्तियों को आपने नहीं चुना, अक्लिष्ट वृत्तियों को चुना, श्रेष्ठ वृत्तियों को चुनना। तो योग की तरफ आप अपने आप चले जाते हो। तो कहेंगे भाई मुझे योग करना है, मुझे योग में कुछ करना नहीं है, बस आपको अक्लिष्ट वृत्तियों के ऊपर सवार हो जाना है, अपने चित्त को वो अक्लिष्ट वृत्तियों के साथ एकरूप हो जाना है। अपने आप योग की ओर बहने लगते हैं। दोनों तरफ ढलान है, दोनों तरफ बहना ही है। पर हमको कौन से रास्ते में हम बैठते हैं वही हमको चूज करना है। एक बार बैठ गए, सात्विक रास्ता चुन लिया, अपने आप धीरे 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 योग में हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। क्लिष्ट वृत्तियां ले ली तो उसमें धीरे 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 नीचे गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे, और भोग, फिर दुख और सुख, दुख और सुख चलता ही रहता है। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना है, मैं कैसे हर वृत्तियों को क्लिष्ट से अक्लिष्ट बना पाऊं। फिर धीरे धीरे आगे आएगा, वो वृत्तियां भी धीरे धीरे छूट जाएंगी। पर शुरुआत कर रहे हैं तो समझना है पहले तो कि ये जो वृत्तियां है क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है, वो पता चले, फिर हमको चयन करना है कि भाई ये चुनना है या वो चुनना है। तो वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे। 5 वृत्तियां महर्षि पतंजलि कैटेगराइज करते हैं, हर मनुष्य के जीवन में होती ही है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तयः। पंचवृत्तयः क्या है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। जो हम अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, निद्रा अवस्था में, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो जो भी अनुभूति होती है, जो जो भी सिग्नल हमको मिलता रहता है, जो जो तरंगे पैदा होती रहती है, वो 5 प्रकार में ही होती है। तो जैसे कल हमने बात की कि अभी जो वृत्तियां जो है 5 प्रकार की, उसको हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं हम अपनी 3 प्रकार की अवस्थाओं के साथ। तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब हमको सेंस रहता है आसपास में, तब कौन कौन सी वृत्ति आती है? तो कहते हैं सबसे पहले है प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या है? हमारा अभी का जजमेंट, अभी जो हमको सामने दिख रहा है वो, उसमें क्या क्या प्रकार है? तो 3 प्रकार के प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ऐसे
तीन प्रकार की प्रमाण वृत्तियां है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन। हम जो जो चीजें हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों से हमको डायरेक्टली अनुभव में आती है, वो प्रत्यक्ष डायमेंशंस है। हम अनुभव करते हैं कि भाई पेड़ से कुछ गिर रहा है, मैंने देखा, यहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ था, मैंने देखा था, मैं उसका साक्षी था, मैं विटनेस था, मैंने देखा है। कुछ चीजें हम अनुमान कर लेते हैं, बहुत सारा पानी भरा हुआ है और हमारे तो लगेगा कि हाँ बारिश हुई होगी, धुआं बहुत है तो आग लगी होगी, यहाँ से सब बिखरे हुए हैं ग्लास वगैरह, हम जाते हैं तो लगेगा कि हाँ इससे पहले कुछ एक्सीडेंट वगैरह रास्ते के ऊपर हुआ होगा, हम अनुमान कर लेते हैं। तो आप बोलते हो घर पे कि यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है या हुआ था, तो आपको पूछेंगे आपने देखा है कि नहीं, देखा नहीं है पर मुझे पता है। तो फिर कैसे पता है? अनुमान किया मैंने। जो जो मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला उसको धीरे धीरे जॉइंट करके मेरे बुद्धि के हिसाब से, मेरे पहले जो अनुभव है उसके हिसाब से मैंने एक अनुमान कर लिया। तो 70-80% अभी तो कई जगह पर यहाँ भी वकील मतलब अभी कोर्ट वगैरह में भी अनुमान प्रमाण को वैलिड गिनते हैं कि भाई ऐसे ऐसे था, कि भाई घर में कोई दूसरा बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, अंदर निकलने का रास्ता नहीं था, किसी ने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष किसी ने आते जाते देखा नहीं है, तो भी और कोई रास्ता नहीं था, तो ये भाई यहाँ अंदर है तो वो बाहर नहीं आया होगा, तो वो मान लिया कि वो अंदर ही है क्योंकि बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसे हम अनुमान प्रमाण कर लेते हैं वो लॉजिकल थिंग्स को ऐड करके, तो वो भी काफी हद तक उसको वैलिड गिना जाता है। तीसरा एक प्रमाण है जो शास्त्र में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, संतों महंतों ने, ऐसे अच्छे अच्छे जो सत्यवादी जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग हैं जिसके ऊपर फ्रेंड वगैरह है, वो हमको कहे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप उसकी बात मानोगे। आप उससे प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण नहीं मांगे, आपने बोल दिया, बात हो गई, मैंने मान लिया। तो किसी ने कहा कि भाई वहां नहीं जाना है, यहाँ ऐसी चीज है, तो आप किसी को बोल रहे हो तो वो प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं, आपने आगम प्रमाण से माना है। तो ये भी शास्त्र में माना जाता है कि जैसे महर्षि पतंजलि है, उन्होंने बोल दिया कि योग करने से आपके सब दुख है वो दूर हो जाते हैं, योग करने से आपको समाधि की प्राप्ति होती है, आनंद में चले जाते हो। अभी किसने देखा, किसने अनुभव किया? कोई नहीं है। तो उनके पुस्तक के द्वारा, उनके ज्ञान, उनकी वाणी हमारे तक आ रही है, तो वो भी सत्य ही है। तो सत्य को पहचानने के लिए, फैक्ट को पहचानने के लिए थ्री डायमेंशन, तीन चीज हम काम करते हैं, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। वो तीनों को हम प्रमाण मानते हैं, ठीक है, महर्षि पतंजलि की दृष्टि से। अभी दूसरा जो है प्रमाण विपर्यय, वो क्या है? वो भी एक प्रकार की वृत्ति है, वो भी हम अनुभव करते हैं। तो वो क्या है? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम। तो विपर्यय वृत्ति वो क्या है? मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंड कर लिया कुछ है और आपने मान लिया कुछ और। तो क्लासिकल एग्जांपल वेद में देते हैं कि रज्जू में सर्प देख लेना। तो कोई चीज हुई नहीं है पर हमारी मानसिकता के कारण या ऐसी कुछ कंडीशन हो गई, हमने उसको कुछ अलग बांध दिया। जैसे आकाश है तो हम कहते हैं भाई आकाश नीला है, आकाश नीला है, हम तो विपर्य ज्ञान हो गया, आकाश का कभी कलर ही नहीं है पर हमको ऐसा लगने लगा है। हमारी समझने की शक्ति या हमारे जो टूल्स वगैरह है, हमको जो साधन मिला है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, तो उससे हमको कुछ और दिखने लगता है। तो आकाश का नीला दिखना, रज्जू है तो उसके अंदर हमारी अगर भय की वृत्ति है तो हमको लगेगा कि उसके अंदर सांप है, हम भागने लगते हैं, विपर्यय वृत्ति। जब हम स्वप्न जगत में होते हैं
स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, तो तब हमारे लिए वो सत्य ही होता है। विपर्य मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो असत्य है। आपके लिए जब आप अनुभव करते हो तब आपके लिए वो सत्य ही होता है। जब आपको रज्जू के अंदर सर्प दिखता है तो आपको वो दिखता ही है। जैसे आपको रियल दिखता है, जैसे सांप होता है, वैसे ही आपको रज्जू के अंदर सांप दिखता है। आप स्वप्न में होते हैं, आपके पीछे हाथी पड़ा है और आप भाग रहे हो, हाँफ रहे हो, डर के कारण भाग रहे हो, तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो असत्य है, आपके लिए वो सत्य ही है। पर वो विपर्य है कब पता चलेगा? कि जब सत्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरेगा। अंधेरे में आपने रज्जु में सर्प देखा है, पर जब आप प्रकाश डालते हो तो वो जो मिसकंसेप्शन है वो चला जाता है, ज्ञान आ जाता है, निद्रा खुल जाती है, स्वप्न अवस्था चली जाती है, तो विपर्य ज्ञान भी चला जाता है। तो वो जो विपर्य ज्ञान होता है वो अपनी अवस्था के कारण होता है, मूढ़ता के कारण होता है, नहीं तो नहीं होता है। जब हम पूर्ण जागृत होते हैं, ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ रहते हैं, तब हमको मिसकंसेप्शन नहीं होता है। तो चित्त की ऐसी अवस्था ही होती है कि मूढ़ अवस्था है, क्षिप्त अवस्था है, तो तब हमको जो रियलिटी होती है वो ऐसी नहीं दिखती है। पर जब मन एकाग्र होता है, निरुद्ध होता है, तो जैसा है वैसा ही दिखने लगता है। तो जो ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ जो जीते हैं, उसके लिए ये तो कहते हैं ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो है वो सब विपर्य ज्ञान है, ऐसा है ही नहीं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मिथ्या ज्ञान है। पूरा जो दिख रहा है हमको फिजिकल रियलिटी है, वेदांत कहता है कि ये सब तो मिथ्या है। पर किसके लिए? जो निरुद्ध अवस्था में चला गया है, चित्त के क्षेत्र से बाहर चला गया है। अवस्था की बात है, वो अवस्था में बैठकर बोल रहा है। आप एवरेस्ट के ऊपर चले जाते हो और वहां से कुछ ज्ञान देते हो कि भाई यहाँ पर तो शांति है, सुख है, समृद्धि है, आनंद है, ठंड है, और कोई रेगिस्तान में पड़ा है, पीने के लिए पानी नहीं, बोलते कि कैसी बात कर रहे हो। पर दोनों अलग अलग जगह पर खड़े, एक मूढ़ अवस्था में बैठा है और एक जो है वो निरुद्ध अवस्था में बैठा है, तो उनके लिए सत्य अलग अलग ही होगा। वो एक वहीं बैठा है, दोनों बैठा है, एक को नींद आ गई, एक जागृत अवस्था में नींद आ गई, स्वप्न में चला गया और उसको कुछ ना कुछ अलग दिखने लगा, भय से हाँफने लगा, और दूसरा आराम से बैठा है, उसके लिए यहाँ कुछ हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं है। दोनों रियलिटी अलग हो गई, अवस्थाएं अलग हो गई चित्त की, इसीलिए अलग अलग ज्ञान हो रहा है। तो आपका जैसा चित्त होगा ऐसा ही आपको अनुभव होगा। तो हर एक की अपनी अपनी अलग दुनिया होती है। आपका जैसा चित्त, तो जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, आप जैसे होते हो वैसे आपको दिखती है। वो आगे आएगा जब हम दूसरे चैप्टर में, अभी इतने डेप्थ में। पर विपर्य ज्ञान का मतलब है हमारे में ऐसी कुछ हमारे मिसकंसेप्शन के कारण जो चीज वैसी है वैसा हमको दिखते नहीं है। हम क्रोध से भरे हैं, तो हमको सब जगह पर कोई बेचारे बात भी करते रहते हैं, ऐसे ऐसे गुपसुप कर रहे हैं, तो लगेगा मेरे बारे में बात कर रहे, मेरे बारे में बुरा बोल रहे। अरे भाई नहीं बोल रहे, आपको विपर्य ज्ञान हो गया, मान लिया आपने, सब मेरी बुराई करते हैं, सब मेरे लिए बुरा सोचते हैं, मुझे नीचा, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में बैठे हो। होता ही नहीं है ऐसा कुछ, आपने सुना कभी, देखा नहीं हुआ है, मानते चले जाते हो, मानते चले जाते हो। वो सब विपर्य मिथ्या ज्ञान, उसके अंदर क्या हो जाता है? तद्रूप, तद्रूप हो जाते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञान के साथ एक रूप हो जाते हैं। तो वो जो ज्ञान मिलेगा उससे जो जो वृत्तियां जनरेट होगी वो सबको हम विपर्यय ऐसी वृत्तियां कहेंगे। अभी विकल्प वृत्ति, डे ड्रीमिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, जो हर बार 60-70% पूरा दिन शेख चल्ली की तरह, ये होगा उसके बाद में ये करूंगा, पहले ये हुआ था कल मैं ये करूंगा, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प,
शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुपात, उसके पीछे पीछे होने वाला ज्ञान। कोई शब्द आपने सुना है कि भाई ये रेस्टोरेंट या ये कोई स्थल अमेरिका या लंदन या ये कोई मॉन्यूमेंट है, तो वो आपने शब्द सुना है, आपको प्रत्यक्ष नहीं है वो चीज, ठीक है, आपके सामने नहीं है, शब्द सुन लिया कि यहाँ ऐसा 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 होता है, तो वो शब्द से आपने अपने आप इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया। वस्तु शून्य हो, वहां वस्तु शून्य है, मतलब जो रियलिटी में वो है ही नहीं, अभी आपके सामने वो नहीं है, आपके अनुभव में नहीं है कि भाई हम ये रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये खाना खाएंगे। तो ऐसे रेस्टोरेंट की बात करते हम बैठे बैठे, हाँ मैं ये रेस्टोरेंट में जाऊंगा, यहाँ ये खाना मिलेगा, फिर ये करूंगा, उससे सुख लेते रहते, आनंद करते रहते हैं, वस्तु है ही नहीं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब जाते हैं और प्रत्यक्ष जब अनुभव करते हैं, प्रमाण वृत्ति है वो लगे, वहां जाके खाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता जो शब्द ज्ञान अनुसार है, जो विपर्य वृत्ति से और सुख मिलता है, सिर्फ ऐसे बैठे बैठे इमेजिनेशन करने से, डे ड्रीमिंग करना। तो वो है शब्द के अनुपात, शब्द के ज्ञान के अनुपात, उसके पीछे पीछे जो होने वाला ज्ञान है वो क्या है, विकल्प वृत्ति है। तो जो हम थॉट प्रोसेस चलती रहती है या दूसरी सब चीजें होती है जो शब्द के साथ साथ होती है, कोई शब्द सुन लिया, श्रवण हो गया, और फिर उसके बारे में हम इमेजिनेशन, उसकी अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, भाव पैदा होते हैं, राग द्वेष सब कुछ बनना शुरू हो जाते, वस्तु है ही नहीं पर ये सब शुरू हो जाता है, ये सब हमारी विकल्प वृत्तियां है। तो आप कभी भी शांत होकर बैठो, पता चलेगा विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प चलते ही रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये होगा तो ये करूंगा, इसके बाद ये चलता ही रहता है मन, वो सब क्या वृत्तियां है, विकल्प वृत्ति है। प्रत्यक्ष तो कुछ है ही नहीं, आंखें बंद कर दिया, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया, सब कुछ बंद हो गया, आंखें बंद कर कर ध्यान में बैठ गए, तो प्रमाण वृत्ति है ही नहीं, प्रमाण नहीं है तो विपर्य भी नहीं है, मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान कब होगा कि जो रियलिटी है उसके ऊपर कुछ थोपा जाएगा, उसको अलग दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे पेंसिल है, अगर उसको पानी के अंदर डालेंगे तो हमको लगेगा टीढ़ी है, तो वो विपर्य ज्ञान हुआ। पर विपर्य ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान तो, प्रमाण ज्ञान तो होना ही चाहिए, तो वो सब तो हमने बंद कर दिया, सब ज्ञानेंद्रिय बंद करके बैठ गए तब। तो ये दोनों नहीं है तो भी क्या है, विकल्प वृत्ति शुरू हो जाती है। स्वप्न के अंदर सबसे ज्यादा, स्वप्न के अंदर चलते ही रहते, एक स्वप्न के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो सब हमारी विकल्प वृत्तियां है। तो ये जो दो जो थे हमारे प्रमाण विपर्य, वो क्या होता है जागृत अवस्था में, ये जो है स्वप्न, जागृत में भी हम डे ड्रीमिंग करते हैं, वो ज्यादा स्वप्न अवस्था में। अभी आएगी निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव हो जाता है, प्रत्यय आलंबन, जिसका आलंबन लेते थे, मन का, चित्त का, वृत्तियों का, हमारे जो अंतःकरण का, जिसका आलंबन लेकर ये सब वृत्तियां फूटती रहती थी, वो आलंबन ही चला गया, उसका ही अभाव हो गया, उसके साथ ही कनेक्शन कट हो गया। तो वो भी एक वृत्तियां है, वृत्तियों का जो जनरेशन है उसको जबरदस्ती कट हो गया, ब्लैकआउट हो गया, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अंधकार वाली वृत्तियां या वृत्तियों का न होना, वो भी एक वृत्ति को किया है। क्यों? जैसे तो फिर
निद्रा वृत्ति और समाधि में क्या फर्क हो गया? आप कहते हो कि भाई योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का तो निरोध हो गया, और यहाँ भी कहते हो वृत्तियों का अभाव हो गया, वृत्तियां ही नहीं रही। तो कहते हैं वृत्तियां तो थी, वृत्तियां तो हमेशा रहती ही है, पर वो जो अवस्था थी, जैसे हमने बात की थी कि जो चित्त की जो अवस्था थी वो मूढ़ता में चली गई। जो जागृत और स्वप्न में था वो मूढ़ता में चला गया, एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में नहीं हुआ। तो जब मूढ़ता में चला जाता है तो वो जो चित्त जो है उसको फिर जो जो वृत्तियां होती है, वृत्तियां तो होती ही है, पर वो अनुभव में नहीं आती है क्योंकि वो मूढ़ हो गया है। तो ये जो उसके लिए अभाव हो गया है, जो मूढ़ता के कारण, निद्रा के कारण अभाव हो गया है, तो वो वृत्तियां जो है, क्योंकि वो भी एक वृत्ति ही है जो आपको निद्रा के अंदर लेकर चली जाती है। ये तमस की जो वृत्तियां जो है, जो आपको अवेयरनेस से, जो समता के भाव से, सत्व से सबसे दूर करने वाली वृत्तियां है, जो निद्रा वृत्ति है, वो तो बहुत बड़ी बाधा है समाधि के लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए। नहीं तो जो लोग सोते रहते हैं तो उसको तो कब की समाधि हो गई, तो ऐसा नहीं है। समाधि तो जगते जगते सत्व तक पहुंचना है, सत्व से बाहर पहुंचना है, धीरे धीरे एकाग्र होना है, चित्त को एकाग्र होकर फिर निरुद्ध होकर बाहर चले जाना है। तो ये तो हम नीचे आ गए, तमस में चले गए, तो वो भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि हमने बात हुई कि वृत्त यह पंचदेय क्लिष्टा क्लिष्टा, और उसको फिर क्या करना है, निरुद्ध अवस्था में। तो जड़ता को भी छोड़ना है, तमस को भी छोड़ना है, उसको भी अतिक्रमण करना है, रजस को भी अतिक्रमण करना है, सत्व को भी अतिक्रमण करना है। और अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। एक और वृत्ति है जो स्मृति वृत्ति है, वो कब होती है? तो वो वृत्तियां कब पैदा होती है, जब दूसरी वृत्तियां जब आती है। जैसे कि आपने कोई एक आदमी को देखा प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से, तो उसके रिलेटेड जो जो चित्त के अंदर जो स्मृति थी, उसके अंदर जो पुराने जो अनुभव थे, पुरानी जो वृत्तियां थी, अपने आप खींचकर चित्त के सरोवर में ऊपर तक आ जाती है, और वहां हलचल मचना शुरू हो जाती है। अरे उसने तो मेरे साथ ये किया था, या अगर अच्छा है तो अरे मैंने हम उसके साथ कैसे अच्छे अच्छे किया, तो हम आनंद से विभोर हो जाते। तो भी बहुत सारे तरंगे पैदा हो जाती है वृत्तियां। या द्वेष है तो द्वेष की वृत्तियां शुरू हो जाती हैं। तो ये जो वृत्तियां शुरू हो गई एक वृत्ति के कारण, प्रत्यक्ष वृत्ति के कारण, तो ये जो दूसरी प्रकार की वृत्तियां जो है वो सब हमारी स्मृति वृत्तियां है। हमारे जो संस्कार है, हमारी जो मेमोरी है, उससे जो वृत्तियां होती है वो सब होती है, उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। तो वो भी कब आती है, जब हम कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं, विपर्य देखते हैं कि हाँ भाई देखो भाई यहाँ ऐसे में गया था, यहाँ गिर गया था, तो वही वृत्ति दूसरी बार तीसरी बार तो वही हमको दिखाई। हमारे जो संस्कार है, हमारी जो मेंटालिटी माइंडसेट है, ग्रंथि है, वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है हमारे अनुभव के कारण। तो अनुभूत विषय असंप्रमोषः, जो ढका हुआ था वो खुल गया, जो स्मृति के ऊपर का जो ढक्कन हमेशा बंद रहता था वो की मिल गई उसको, जो चीज मिल गई, तो उसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन अपने आप चित्त के उसके जो ऊपर का जो लेयर है उसमें आ जाती है। तो उसको हम कहते हैं स्मृति वृत्ति ही। तो आज यहां तक हम रखते हैं। पांच प्रकार की वृत्तियों की बात की है, ठीक है। अभी जैसे बात हुई थी स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें तीन चीज है, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। तो अभी हम 5-10 मिनट के लिए क्या करेंगे, जो जो सूत्र हमने
सुने हैं उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसमें और गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे। उसको विजुलाइज करेंगे आंखें बंद कर कर, जो जो चीजें हमने सुनी है, तो वो और गहराई में जाकर बैठ जाता है। सिर्फ सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, सिर्फ खाते रहे खाते रहे खाते रहे, उसको चबाए नहीं, तो फिर उसको रस नहीं बनता है, वो डाइल्यूट नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे जुगाली करते हैं दूसरे जो एनिमल्स है, गाय है, आपने देखा होगा पहले सब खा लेते हैं, फिर आराम से जाके फिर जुगाली करते रहते हैं, आराम से चबाते हैं। तो ये जो स्वाध्याय है उसमें भी हम वही करेंगे। आराम से 40-50 मिनट हम धीरे धीरे जो भी है, चार पांच सूत्र ही लेते हैं, ज्यादा लेते नहीं है। तो 5 सूत्रों को अच्छे से समझना है और फिर लास्ट में 5-10 मिनट आंखें बंद कर कर उसको धीरे 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 मन की गहराई में, चित्त की गहराई में उसको डाइल्यूट होने देना है, डाइजेस्ट होने देना है। तो करेंगे 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर कर, मैं जो जो निर्देश दूं उसको सुनते रहना है। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल, आंखें बंद, शरीर शांत और शिथिल, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल, शांत हो गया, शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। पूरा शरीर शांत शांत शांत, सिर से लेकर पैरों तक, पैर से लेकर सिर तक शांत हो गया। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाना है। जो कमरे में जहां भी हम बैठे हैं उसके प्रति सजग हो जाइए। जो कुछ भी शब्द ध्वनियां सुनाई दे उसके लिए सजग हो जाना है। अभी धीरे धीरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। पूरा शरीर, पूरा शरीर की अनुभूति, पूरा शरीर, पूरा शरीर। योग के शास्त्र, सूत्र, दर्शन के अंदर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि पतंजलि से आज्ञा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनके प्रति कृतज्ञ होकर हम ये योग सूत्र की यात्रा में चल पड़े हैं। बहुत ही अद्भुत और आनंददायक यात्रा है। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना है, खुद का अध्ययन करना है, खुद को जानना है, टटोलना है, ठीक करना है, अच्छा बनाना है, गलतियां निकालनी है। उसकी टेक्निक योग सूत्र के द्वारा करनी है। जीवन के हर क्षेत्र में योग सूत्र, योग सूत्र, योगमय जीवन कैसे बन जाए उसकी अनुभूति करनी है। उसके लिए उनका आशीर्वाद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राणजलिरानतोस्मि।
4 चैप्टर में पूरा योग सूत्र 195 एक बड़ा सा हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 195। उसके ऊपर अभी मेरी जीवन की गाड़ी चल रही है 195। और कोई रास्ता चुने या ना चुने, ये रास्ता तो मैंने चुन ही लिया है। उसका नाम है NH 195 योग सूत्र 195। बस वही मेरे जीवन का एकमात्र भाग बन जाए, अध्यात्म की दिशा में, जीवन के हर डायमेंशन में अपलिफ्ट होने के लिए। ये रास्ते 4 चरण में, 4 मुकामों में पूर्ण होते हैं। सबसे पहला समाधिपादः, दूसरा साधनपादः, तीसरा विभूतिपादः, चतुर्थः कैवल्यपादः। ऐसे करके 1 2 3 4 4 पड़ाव में 4 छोटी छोटी ब्रेक लेकर हम अंतिम लक्ष्य जो कैवल्य है, पूर्ण समाधि है, आनंद ही आनंद, मेरे स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करना, वहां मैं पहुंच जाता हूँ या पहुंच जाती हूँ। और वो रास्ता मैंने चुन लिया है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदमों लेकर मैं उसमें चलना शुरू कर देता हूँ। शुरुआत है तो सूत्र आता है, अब मैं शुरू करता हूँ। अब तक मैंने नहीं किया था। मेरी सांसारिक जवाबदारियां, दूसरी जवाबदारियां, मेरा जो इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटीज है, वो अलग थी। अभी मेरी प्रायोरिटी में एक और चीज जुड़ गई है, मेरा सेल्फ डेवलपमेंट, मेरा अध्यात्म में और आगे जाना, अपने आप को समझना, वो मेरे जीवन की अभी प्रायोरिटी हो गई है। उसके लिए मैंने समय, एनर्जी डालना शुरू कर दिया है, उसमें गति करना शुरू कर दिया है। तो जब जब मैं गति करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, तो कहते हैं अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। अब मैं योग का अनुशासन, उसकी जो डिसिप्लिन है, उसको धारण करता हूँ, उसको धारण करती हूँ। संकल्प लेता हूँ, विल है, विल पावर से मैं अपने जीवन को योगमय बनाने का संकल्प करता हूँ। तो जब जब मुझे लगे कि मैं और दिशा में चला जाता हूँ, एक ही सूत्र जब मन में दोहराते हैं, सब संशय, सब दुविधाएं दूर होकर वापिस हमारी गाड़ी 195 पर चली जाती है। और वो सूत्र है अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। जब जब प्रमाद आ जाता है, दूसरी दुविधा आती है, योग से मेरा रास्ता भटक जाता है, तो उसको वापिस वो रास्ते में पहुंचने के लिए एक ही सूत्र अथ योगानु। अब मैं फिर से शुरू, भले गिर गया हूं, गिर गई, फिर से खड़ा होना है, भूल गया था, फिर से शुरू करते। कोई भी समय, कोई भी काल, योग कभी भी कर सकते हैं। अथ योगानुशासनम संकल्प देता है, आनंद करता है, हमको और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अथ योगानुशासनम। योग क्या है, उसको बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारी दुविधाएं है, कंफ्यूजन। कोई कहते हैं अंग की कसरत है, कोई कहते हैं मन की कसरत है, कोई कहते हैं प्राणों को नियमन करना योग। बहुत सारी चीजें चलती रहती है, पता नहीं चलता मैं कौन सा योग कर रहा हूँ। पेड़ के ऊपर उल्टा लटक के कोई योग करता है, कोई पानी के अंदर करता है, कोई एरियल योग करता है, कोई
होठ योग करता है, कोई हठ योग करता है, कितनी सारी वैरायटी। मैं क्या करूं, कंफ्यूज हो गया मैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए योग की एक ही डेफिनेशन है, सब शास्त्रों का सार। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, चित्त की निरुद्ध अवस्था में पहुंचा दे, वो योग है। शरीर को पतला कर दे, मन को ठीक कर दे, शांत कर दे, दूसरी चीजें कर दे, वो योग नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो चित्त को निरुद्ध अवस्था में, एकाग्र से निरुद्ध, विमूढ़ से निरुद्ध, विक्षिप्त से निरुद्ध अवस्था तक पहुंचा देती, चित्त के ऊपर जो काम करता है, योगे न चित्तस्य, और कोई बात करते ही नहीं है महर्षि। शरीर, प्राण, मन, कोई बात नहीं, सिर्फ चित्त, अंतःकरण, उसको ठीक करने के लिए योग है। शरीर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद, वाणी के लिए उन्होंने पाणिनि शास्त्र और सब चीजें हैं। योग के अंदर आप आते हो तो चित्त को लेकर आओ, और चित्त की सफाई करने के लिए, चित्त को ट्रांसफॉर्म करने के लिए योग है। अंतःकरण को ठीक करने के लिए, बहिःकरण को ठीक करने के लिए योग नहीं है। रोग को भगाने के लिए योग नहीं है, उसके लिए तो आयुर्वेद की रचना की है उन्होंने। पेट में दुख रहा है, चर्बी हो गई है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए योग नहीं है। चित्त को ठीक करने के लिए योग है, दूसरे तो उसके बाई प्रोडक्ट है। तो मैं योग कर रहा हूं। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है, तब क्या होता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब जो दृष्टा है अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही योग का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य हमेशा याद रहे, इसीलिए हमने ये ध्यान की विधि की है। अभी शांति पाठ करेंगे, उसके बाद कोई प्रश्न है तो रुक सकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि। अभी अगले वीकेंड को फिर से मिलेंगे, सैटरडे संडे 9 to 10। कोई प्रश्न है तो रुकेंगे।